हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की इस वीडियो में हम स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का पौराणिक कथा के द्वारा महत्व, पूजन विधि, पारण कब और कैसे करना है, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, विजया एकादशी के व्रत का क्या फल मिलता है और पूजा विधि के शुभ मुहूर्तों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धर्मा भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय बने। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और सभी कार्यों में विजय प्रदान करने वाला है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सांसारिक एवं आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस व्रत का संबंध भगवान श्री राम की लंका विजय से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने सोचा कि लंका पर आक्रमण करने से पहले किसी शुभ उपाय को करना चाहिए, जिससे युद्ध में सफलता सुनिश्चित हो सके। इस पर श्री राम ने अपने गुरु और ऋषियों से मार्गदर्शन लिया। ऋषियों में से एक बगदालभ्य मुनि ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, यदि आप लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको विजया एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, क्योंकि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और जीवन में सफलता एवं सिद्धि प्रदान करता है। पद्म पुराण में विजया एकादशी का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कृपया फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए, जिससे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर विजय प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में त्रेता युग में नारद मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताइए कि कौन सा व्रत सबसे उत्तम है, जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और विजय प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस प्रकार श्री राम जी ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए इसे विजय एकादशी कहा जाता है, जो हर क्षेत्र में जीत दिलाने वाली मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन कैसे करें? तो व्रत से एक दिन पूर्व दसवीं तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्रोध, वाणी का संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोइए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और तुलसी के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प ले। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराइए। धूप, दीप, पुष्प, फल और तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर भगवान को दक्षिणा देना आवश्यक है और उसे व्रत पूर्ण होने पर किसी जरूरियतमंद व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए। भगवान श्री विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें और जो भी ऋतुफल अवेलेबल है उसे भी समर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी को तांबूल अर्पित करें। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार यानी एक माला मंत्र जप अवश्य करें। श्री हरि का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें या कथाएं सुने। दिन भर उपवास रखें और जल अथवा फलाहार करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें और कथा का श्रवण करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दे। इसके बाद प्रातः सूर्यदेव को अर्घ्य दे। चाहे सूर्योदय हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, लेकिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना जरूरी है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को पानी में तुलसी पत्र डालकर अर्पित करें और इसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर स्वयं ग्रहण करें, फिर अन्न ग्रहण करें। ऐसे पारण विधि करें। इस बात का खास ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, इसीलिए एकादशी के एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और उसे पानी में रख दीजिए, खराब नहीं होंगे। विजय एकादशी का फल क्या मिलता है? तो यह व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। व्रती को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से उसे विजय और यश की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और यह व्रत समस्त बाधाओं को दूर करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:54 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 पर। यानी कि इस बार एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से 6:07 तक रहेगा।
सूर्योदय प्रातः 6:56 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक रहेगा। और उस दिन सिद्धि योग प्राप्त होगा सुबह 10:05 तक। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहु काल प्रारंभ होने से पहले पहले ही आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:45 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 पर। 25 फरवरी मंगलवार सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। प्रातः पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्ति 24 फरवरी सोमवार शाम 7 बजे तक। पारण मुहूर्त 25 फरवरी मंगलवार सुबह 6:56 से 9:08 के बीच रखा जाएगा। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। जो लोग हरिवासर के दौरान व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।